जागते रहो। फिर कल वाला प्रश्न दोबारा आ गया कि शास्त्र पर श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। पहले तो तुम्हें कल ही यह समझाया था कि शास्त्र कौन से, किताबों वाले। एक फैक्ट्री में रात को एक ट्रक उतरा कागजों का, उसके बाद एक टेम्पो उतरा काले इंक का, पेंट का। ट्रक का ट्रक कागजों के रिम उतरे। जिन बेलदार मजदूरों ने वो उतारे, वो कागजों के ऊपर चढ़ के उतारे गए, फिर फैक्ट्री में पटक दिए गए। रात को उन्हीं रिमों के ऊपर, कागजों के बंडलों के ऊपर मजदूरों ने खाना खाया। उसी के ऊपर लोग सो गए, लेट गए। सुबह वो सारे प्रिंटिंग प्रेस में चले, किताबें छपी, आधी गीता छप गई, आधी कुरान छप गई, आधी बाइबल, आधी ग्रंथ, आधी धम्मपद, कुछ जैन के शास्त्र, कुछ जैन के शास्त्र। अब वो किताबें बाजार आ गई बिकने को। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म अनुसार अपनी अपनी थोपी हुई, जो उसके ऊपर थोपी गई है मान्यता अनुसार, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, वेद, धम्मपद, ग्रंथ खरीद के ले आता है और वो माथे से लगाता है, चूमता है और अपने शास्त्र की पूजा करता है, दूसरों के शास्त्र की होली जलाता है। क्या ये शास्त्र तुम्हें धार्मिक बना पाएंगे? और इन शास्त्रों में पहले ही लिख दिया है कि इस पर श्रद्धा रखो। श्रद्धा रखो, श्रद्धा थोपी गई है, तुम्हें थोपने को ही बोला गया है। यह बात भी थोपी गई है कि इस पर श्रद्धा रखो, वरना जिसे बोध मिलेगा शास्त्र से, उसे बोलना पड़ेगा श्रद्धा रखो। उसकी श्रद्धा तो स्वाभाविक ही हो जाएगी, उसे अपने जीवन का अनमोल खजाना मिल गया। वो श्रद्धा रखो, ये तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। किसी शास्त्र लिखने वाले की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यह लिख पाता कि बोधवान अपने बोध द्वारा इस शास्त्र पर श्रद्धा रखेंगे। अपने बोध द्वारा, उसका जब बोध जागेगा। और साथ में यह भी नहीं लिख पाया कि मंद बुद्धि इससे दूर रहेंगे। यह लिख दिया उसने डर के मारे कि पापी, अधर्मी, धर्म को ना मानने वाले इस पर श्रद्धा नहीं रखेंगे। अब यह है क्या? ये किसी चालाक धूर्त व्यक्ति के वक्तव्य हैं और कुछ भी तो नहीं। मेरे पास कुछ लोग आते थे, किशन भक्ति संस्था वाले, बताते थे कि रोज उन्हें समझाया जाता है कि उनके गुरु के अलावा और किसी की बात ना सुनो, वरना पतन निश्चित है। एक बार उसी किशन भक्ति संस्था का एक सन्यासी मेरे पास आया, कहा, वो मुझसे कहता है कि मैं लोगों को धर्म से भ्रष्ट कर रहा हूं। बेचारे की धोती फटी हुई थी। मैंने कहा, ये फटी हुई धोती क्यों पहनते हो? कहता है, हम वैरागी हैं, हमारी आसक्ति वस्तुओं में नहीं है। मैं अंदर ही अंदर हंसा। मैंने बोला, बिजनेस क्लास में सफर क्यों करते हो अगर वैरागी हो तो? कोई जवाब नहीं था उसके पास। कहानी सुनी है ना तुमने, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। तो शास्त्र वो नहीं जो तुम्हारी किताबें हैं, शास्त्र वो जो तुम्हारे बोध से उपजे है। तुम्हारा बोध ही तुम्हें एक दिन परमात्मा से मिला पाएगा, एक दिन सत्य के दर्श करा पाएगा, एक दिन विराट से एकाकार करा पाएगा। किताबों के शास्त्र कुछ नहीं कर पाएंगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।